बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और मेरे साथ मौजूद हैं वजीहा ज़ुबैर। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे और वो टॉपिक बताएंगे आपको वजीहा, क्योंकि इस तरह की कॉल्स वजीहा के बाद अक्सर आती हैं, इनसे सवाल करती हैं, तो वो बताएंगे कि क्या मौजू है हमारा। जी वजीहा। सवाल है ये कि ख़वातीन कहती हैं कि हम जो है स्पेशली जॉइंट फैमिली में रह रही होती हैं, कहती हैं हम घर के इतने काम करते हैं, सब काम करने के बाद दावतें भी कर रहे होते हैं, दावतें करते हैं, गिफ्ट्स वगैरह भी दिए जा रहे होते हैं, सब कुछ मैं करती हूँ और बहुत दिल से करती हूँ। बाज़ दफ़ा मेरे हस्बैंड जो हैं वो इस बात के तैयार नहीं होते हैं कि सबको बुलाया जाए, लेकिन मैं कहती हूँ नहीं, अच्छी बात है कि सबको बुलाएं, एक दावत होनी चाहिए। मैं दावत अरेंज करती हूँ, गिफ्ट्स वगैरह देती हूँ उन्हें, लेकिन मैं कभी ऐसा भी होता है कमरे से बाहर निकलती भी नहीं हूँ कि पीछे से अपनी बुराई सुनने को मिलती है मुझे। मेरी सास जो बज़ाहिर सामने तो दिखाने के लिए कभी भी खुश भी हो जाती है मुझसे, लेकिन मेरे पीठ पीछे फ़ौरन मेरी ग़ीबतें शुरू कर देती हैं। नंदे हैं, जिठानियाँ हैं, देवरानियाँ हैं, बाज़ दोस्त ऐसी होती हैं कि दोस्तों को आपने बुला लिया, सबको आपने जमा किया अपने घर में, लेकिन जैसे ही आप कमरे से बाहर निकली हैं आपकी ही बुराई शुरू कर दी। तो ख़वातीन कहती हैं ऐसे मौके पे ना हम बहुत ज़्यादा जो है दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं। अब ऐसे मौके पे हम शुक्र कैसे अदा करें? आप कहती हैं शुक्र अदा करें, नहीं शुक्र अदा होता इस तरह से, अल्लाह माफ़ करे, लेकिन हकीकत यही है कि दिल बड़ा उदास हो जाता है, बहुत परेशान हो जाते हैं हम लोग कि ऐसी सूरत हाल में क्या करें कि जब हम इतने दिल से काम कर रहे हैं और सामने वाला हमारे काम को सराहना तो एक तरफ हमारी ग़ीबतों में लग जाता है। आप क्या कहेंगे ज़ुबैर सवाल के बारे में? देखिए, इंतहाई अहम सवाल है और मैं समझता हूँ कि इस मौजू पे बात करना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इतना कुछ करने के बाद हमारे दिल बुझ जाते हैं। तो आम तौर पे इसकी 3 वजूहात हैं। पहली वजह तो ये होती है कि कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं कि जो काम तो पूरा करती हैं, लेकिन काम करने के बाद कुछ ऐसा काम कर देती हैं कि अपने किए कराए पे खुद ही पानी फेर देती हैं, जिसको हम कहते हैं कि दूध दिया मैंग नहीं भरा। अच्छा, ये होता है बाज़ औक़ात अपनी ज़ुबान से, अपने अखलाक से आप जो है बदतमीज़ियाँ कर रही होती हैं, एहसान जता रही होती हैं, या कुछ ऐसा रिएक्शन दिखा देती हैं कि जिसकी वजह से आपके सारे किए कराए पे पानी फिर जाता है। लेकिन दूसरी ख़वातीन वो भी होती हैं कि जिनको इतना इख्तियार ही नहीं दिया जाता, जिनके पास इतना मौका ही नहीं होता कि वो कोई गलत काम कर सकें, कोई नेगेटिव काम कर सकें। यानी ससुराली एक हो जाते हैं, या इतने बदतमीज़ी करते हैं, या इतना प्रेशर में रखते हैं, इतना डरा के रखते हैं कि ख़ातून सोच ही नहीं सकती कि वो कोई नेगेटिव काम कर सकें, खुल के या छुप के। और तीसरी ख़वातीन वो होती हैं कि जो करती बहुत अच्छा है और वो एहसान जता भी सकती हैं, वो नेगेटिव काम कर भी सकती हैं, वो बदज़ुबानी कर भी सकती हैं, वो दावतें रोक भी सकती हैं, वो तोहफ़े तहाइफ़ ना दें, कोई उनसे पूछने वाला नहीं होता। इन तमाम चीज़ों के बावजूद वो दिल से अच्छा काम करती हैं, लेकिन रिज़ल्ट क्या मिलता है? रिज़ल्ट मिलता है बुरा। तो आप जो बात कर रही हैं, इन तीनों सिचुएशन को हम समझ सकते हैं। यानी एक तो ये कि इंसान को अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि मेरी वजह से तो ऐसा नहीं हो रहा कि अच्छा करने के बाद बुरा हो रहा है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा तो फिर आपको ये समझ लेना चाहिए, अगर आप नेक नीयती से काम कर रहे हैं तो आपको ये बात समझ लेनी चाहिए कि एक बहुत मशहूर जुमला है, बहुत खूबसूरत जुमला है, दिमाग में नक्श कर लीजिए। एक बहुत बड़ा आदमी था ईसोप, जिसकी कहानी आप बचपन से सुनते हुए आए हैं। कछुआ और खरगोश जिसने लिखी है, जिसने अंगूर खट्टे हैं लिखी है, इस तरह की बड़ी बड़ी कहानियाँ उसने 2600 साल पहले लिखी। आप सोचें, कहानियों में जो लोग विजडम बयान करते हैं कितने ज़हीन लोग होते हैं। उसकी एक लाइन सुन के मैं झूम उठता हूँ। वो कहता है, ग्रेटिट्यूड इज़ द साइन ऑफ नोबल सोल्स। क्या बात है! यानी शुक्रगुजारी अजीम लोगों का शेवा है, बड़े लोगों का शेवा है, बड़े लोगों का काम है। छोटे लोगों से आप एक्सपेक्ट मत करें कि वो आपका शुक्रिया अदा करेंगे। छोटे लोग होते ही एहसान फरामोश हैं। छोटे लोगों से मेरी मुराद क्या है? वो लोग कि जो सामने वाले का एहसान नहीं मानते, वो लोग जो गीबतें कर रहे होते हैं, चुगलखोरियाँ कर रहे होते हैं, दूसरों की टांगें खींच रहे होते हैं। छोटे लोगों से मेरी मुराद इस वक्त ये है, जिनको अल्लाह पसंद नहीं करता, जिन कामों को वो काम तवातुर से करते हैं। कभी कभी तो सब करते हैं, सबसे हो जाते हैं, और फिर बंदे को माफ़ी भी मांग लेना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों की ये नेचर बन जाती है कि लोगों की टांगें खींचना, गीबतें करना, उनको नुकसान पहुंचाना। तो अगर आप ये समझते हैं कि आपने ईमानदारी से काम किया, आपने सब अच्छा किया, उसके बावजूद आपकी गीबतें हो रही हैं, उसके बावजूद आपकी बुराइयां हो रही हैं, जड़ें काटी जा रही हैं, बुरा भला कहा जा रहा है, तो यकीन करें आप जिन लोगों में रह रहे हैं वो खुद बहुत तकलीफ़ के अंदर हैं।
बिल्कुल। एहसान मानने के लिए एक शख्स अगर तैयार नहीं है तो आप खुद सोचें ना कितनी तकलीफ में होगा वो शख्स जो इतना कुछ करने के बाद शुक्रिया तक के अल्फाज अदा नहीं कर रहा। अल्लाह ताला हमसे क्या कहता है कि शुक्र अदा करो, मैं तुम्हें और दूंगा। जो शुक्र नहीं कर रहा कितना महरूम होगा वो रहमतों से, बरकतों से, अच्छाइयों से, सच्चाइयों से, नेकियों से, किस कदर महरूम होगा वो शख्स। क्यों? क्योंकि वो नाशुक्र है। तो जिस शख्स की फितरत में नाशुक्री है तो आप भी उससे एक्सपेक्ट ना करें। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत मज़ेदार बात समझ लें, बहुत इंटरेस्टिंग बात वो ये है कि आप किसी का अच्छा करते हैं, वो आपको एक्नॉलेज करता है, आपका शुक्रिया अदा करता है, आपको खुशी होती है। अच्छा, उसने आपको शुक्रिया अदा किया, आपको खुशी हुई, आपने अच्छा किया था, इसकी आपको जो जज़ा है वो दुनिया में भी मिल गई, अल्लाह ताला भी देगा, आपने नेक नीयत से काम किया। लेकिन दूसरी सिचुएशन बड़ी ख़तरनाक है कि आपने इतनी मेहनत से, इतनी मोहब्बत से काम किया, सामने वाले ने आपको तस्लीम नहीं किया, आपको एक्नॉलेज नहीं किया, आपका शुक्रिया अदा नहीं किया, उसने तो अपने साथ ज़्यादती कर ली, अपना नुकसान कर लिया। लेकिन सोचें जब आपको इसका बदला मिलेगा ना अल्लाह ताला की तरफ से, आप तसव्वुर ही नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ये देख रहा है कि इसने सिर्फ मेरी रज़ा के लिए काम किया था, इतनी मोहब्बत से, इतने खुलूस से सिर्फ मेरे लिए किया था, और फिर इसको किसी ने नहीं तस्लीम किया। अब जो इसको तकलीफ़ पहुंची है, अल्लाह तो जानता है ना हमारी तकलीफ़ों को, और आप दोबारा अच्छा करने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो अभी बस ज़हन में बिठा लीजिए, अच्छा करने के बाद अगर आपको एक्नॉलेज नहीं किया जा रहा, लोग आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, बल्कि अप्रिशिएट तो दूर की बात है, आपकी जड़ें काट रहे हैं, आपकी ग़ीबतें कर रहे हैं, आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो ये अच्छी बहुओं के साथ हमने अक्सर होते हुए देखा है। ये हर जगह होता है। ऐसी मिसालें आपको हर ख़ानदान में मिलेंगी जो आपको बहुत अच्छी ख़वातीन होती हैं, बाद में जाके उनको मान लिया जाता है। बहुत सारे लोग बाद में उनसे माफ़िया भी मांगते हैं, बड़े उनसे माफ़िया मांगते हैं, एक वक्त गुजरने के बाद अल्लाह ताला उनको बदला देता है। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो अल्लाह ताला तो है ना, बिल्कुल, वो अल्लाह ताला हमारी नेकियों को ज़ाया थोड़ी करेगा, इतना बढ़ा चढ़ा के देगा कि हम तसव्वुर नहीं कर सकते। अच्छा, आपकी इस बात को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाऊँगी कि ऐसे मौक़े पर अक्सर मैं भी ख़वातीन से यही बात कहती हूँ कि देखिए, आपकी ग़ीबत कर रहा है, आपकी बुराई कर रहा है, तो आप उसको रोक नहीं सकती। आपके अपने अख्तियार में नहीं है कि आप किसी को रोक दें कि वो आपकी बुराई करे, आपकी ग़ीबत ना करे, आपको परेशान ना करे, ये आपके अपने अख्तियार में नहीं है। लेकिन उसका मकसद जो है वो आपके अख्तियार में है। अब उसके मकसद को कामयाब करना, नाकाम करना आपके हाथ में है। किस तरह से वो ये सब काम क्यों करता है? वो इसलिए करता है परेशान हो। अब आपके हाथ में है, अगर आप परेशान हो जाती हैं अपनी ग़ीबतें सुन के, अपनी बुराइयाँ सुन के, अपने अगेंस्ट इतनी सारी चीज़ों को देख के अगर परेशान हो रही हैं आप, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने अपने सामने वाले का मकसद कामयाब कर दिया। आपने कामयाब कर दिया उसे, उसकी कामयाबी आपके हाथ में है। ये वही चाह रहा था कि आपको गुस्सा आ जाए, यानी आप अपने किए कराए पे खुद ही पानी फेर दें, तो आपने कर दिया। तो आपने उसका मकसद जो कामयाब कर दिया। लेकिन अगर उसकी ग़ीबतें सुन के आप परेशान नहीं हुई, दिल बर्दाश्ता नहीं हुई, या किसी ऐसे जुमले पे जो बहुत चुभता हुआ जुमला था, आपने पलट के जवाब नहीं दिया, गुस्से में नहीं आई आप, तो आपने तो उसका मकसद नाकाम कर दिया। यानी उसका मकसद आपको बुरा बनाना, आपको परेशान करना था। आप ऐसा कुछ भी आपने नहीं किया, आप रिलैक्स रहें, तो आपने उसको नाकाम कर दिया। अब अपने सामने वाले को जो आपको परेशान करना चाहता है, उसकी नाकामी, उसकी कामयाबी आपके हाथ में है। तो अल्लाह ताला के से कितनी बड़ी बात नहीं है कि उसकी कोशिशें जो हैं, जो आपको बुरा बनाने की कोशिश कर रहा है, वो आपके इख्तियार में नहीं है, लेकिन उसकी कामयाबी और नाकामी आपके इख्तियार में दी है अल्लाह ताला ने। और वो जो कुछ कर रहा है, अब देखें, आप ये भी देखिए ना, फ़र्ज़ करें उसने आपके गलत किया, अब खुश होना और उदास होना भी आपके इख्तियार में है। बिल्कुल। यानी आपने सोचा कि यार इसने कितना गलत किया मेरे साथ, इसको परवाह ही नहीं है, मेरी फीलिंग का एहसास ही नहीं है। आपने इस तरह सोचा, आपने अपने आप को दुखी किया। आपने सोचा कि यार ये जो कुछ कर रहा है इसको करना दो, अल्लाह तो मेरे साथ है ना, मुझे सिर्फ अल्लाह ताला से जज़ा चाहिए। जैसे कुरान शरीफ ने बताया ना हमें, नेक लोगों की तारीफ़ जो हमें बताई है, जब वो किसी को खाना खिलाते हैं तो क्या कहते हैं, हमें तुमसे बदले की उम्मीद तो दूर, शुक्रिया की तमन्ना भी नहीं है। बिल्कुल। नेक लोग एक तरफ वो होते हैं जो लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं, तो दूसरी तरफ उनकी एक बड़ी खूबी ये होती है कि वो शुक्रिया की तमन्ना नहीं करते, इखलास होता है, यानी खालिस अल्लाह के लिए काम करते हैं। तो इस बात का ख्याल रखिए, इंशाअल्लाह लोगों की आपके साथ की गई ज़्यादतियाँ आपको नुकसान नहीं पहुँचाएंगी, आपको दुखी नहीं करेंगी, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जिसको इज़्ज़त देने वाला होता है उसको ज़रूर देता है। इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह ताला के हाथ में। वक्ती तौर पर आप डाउन फील कर रहे हैं, वक्ती तौर पर आपको अगर परेशानी हुई भी है,
आप बुरे बन भी गए तो समझ लें ये वक्ती है। बिल्कुल, आपको ऐसा लग रहा है कि ख़ानदान वाले सारे एक तरफ हो गए हैं और आप बिल्कुल अकेली हैं, तो परेशान नहीं हो, ये बहुत कम वक्त होता है। आहिस्ता आहिस्ता वो लोग समझने लगते हैं इस बात को कि सही क्या है और गलत क्या है, और कोई समझे ना समझे आपको मुतमिन होना चाहिए कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है। आपने कुछ गलत नहीं किया। सबसे बड़ी जो बरतरी होती है वो अखलाकी बरतरी होती है। बिल्कुल। अगर सब एक हो चुके हैं और आपकी ग़ीबतें कर रहे हैं तो ये भी समझ लीजिए कि आपकी अखलाकी बरतरी है कि वो इतना छोटा काम कर रहे हैं, आपको जगह जगह बुरा बना रहे हैं, आपको बदनाम कर रहे हैं। यही आपकी जीत है। आपका बड़ा होने के लिए, कामयाब होने के लिए यही काफ़ी है कि सब नेगेटिव चीज़ों में एक हो गए और आपके ख़िलाफ़ हो गए और आपकी बुराइयाँ कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस पर गौर कीजिएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में सुकून लेकर आएगा, खुशियाँ लेकर आएगा, रहमतें और बरकतें लेकर आएगा। हम आपको अपनी दुआ में याद रखते हैं, आप भी हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। फिर इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।